पर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बता चुका हूँ। पर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है बताएं? ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन होनी है, पर ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है। तो ठीक है जी, ये क्या है पर ऑक्सीडेशन, या फिर इसको ऑटो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। आपको जब मैंने रेंसिडिटी पढ़ाया था तो उसके अंदर भी मैंने क्या बताया था कि रेंसिडिटी में क्या होता है, दो किस्म की रेंसिडिटी होती है, ऑक्सीडेटिव और दूसरी हाइड्रोलिटिक। ऐसे ही बताया था, ठीक है ना, कि उसमें क्या होता है रेंसिडिटी में, ठीक है, कि आपका जो लिपिड है वो डिटोरिएट होता है, टूटता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, वो आपके अल्डिहाइड वगैरह बनते हैं, शॉर्ट चेन अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, और एक लिपिड से एक बदबू सी आती है, एक बुरी स्मेल सी आती है, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक के अंदर क्या होता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रही है ना फैट की, ठीक है। तो रेंसिडिटी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये भी उसी से मिलता जुलता ही है, लेकिन ये है कि इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज बनती भी हैं, और फिर वो और से और पर ऑक्सीडेशन कराई जाती है, और लिपिड को तोड़ी जाती हैं। और लिपिड चूंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है, लिपिड क्या है, आपकी पूरी बॉडी लिपिड से, तो लिपिड ही तो है मेन स्ट्रक्चर, जो लिपिड से ही तो बन रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो सारी जो स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं वो इससे बन रही होती हैं। तो वो फिर क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर बहुत से मसले होते हैं, जहां जहां पे लिपिड होगा उसकी। और फिर मैं आप लोगों को बहुत बारहा बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीडेशन होती है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो प्रोटीन की हो तो प्रोटीन डैमेज होने लग जाती है, प्रोटीन डी नेचर होती है उससे, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। और इसी तरह से लिपिड की पार ऑक्सीडेशन भी होती है, और उससे ये होता है कि लिपिड लिपिड की भी फंक्शनिंग खराब होती है, ठीक है। तो और इसी वजह से तो हम कहते हैं स्पीशीज क्या करती हैं, हर चीज की ऑक्सीडेशन। क्यों बोला? क्योंकि इन फ्री रेडिकल्स के पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हर चीज पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, सारों की ऑक्सीडेशन कराई जाता है, ऑक्सीडेशन पकड़ पकड़ कराई जाता है। इसी तरह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कौन सी हैं? वही फ्री रेडिकल्स ही हैं, लेकिन कौन से वाले, जिनके पास ऑक्सीजन होगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और फ्री रेडिकल में क्या फर्क है? फ्री रेडिकल कोई भी हो सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का मतलब ये है कि ये क्या है, कि इसके पास ऑक्सीजन वाला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या करता है, लिपिड पे जा एक्ट करता है, और लिपिड से इलेक्ट्रॉन खींच खींच के लिपिड की स्ट्रक्चर को खराब करता है, ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि एक चेन रिएक्शन बन जाता है। कैसे चेन रिएक्शन बन जाता है? एक चेन रिएक्शन बन जाता है, मतलब एक कोई आया, लिपिड पर ऑक्सीडेशन हुई, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनी, और से और बॉडी के सारे फैटी एसिड्स को, लिपिड्स को क्या करी जा रहा है, बार बार पर ऑक्सीडेशन करी जा रहा है, और उनसे और वो बनाई जा रहा है फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और आपका लिपिड, ठीक है। तो थोड़ी समझ आई आप लोगों को पर ऑक्सीडेशन के टॉपिक की, ठीक है ना। मैं जब खुद जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ता होता था ना अपने फर्स्ट ईयर में, तो मुझे इसकी उस लेवल की समझ नहीं आती थी कि ये क्या है। मतलब मैं सोचता था क्या, मतलब हालांकि टॉपिक समझ आ जाता था, लेकिन उसकी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी, ठीक है ना। इवन ये कि आप लोगों को फर्मेंटेशन के टॉपिक की भी पूरी समझ नहीं है, मतलब आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने आपको इसके उस लेवल की बातें बताई नहीं, मैंने कहा ठीक है जितना पता है नहीं बहुत है कि यीस्ट के अंदर कैसे हो रहा है और बैक्टीरिया के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बस वो इतना बहुत है। लेकिन ये है कि मजा तब आता है समझने का जब आपको ना टॉपिक ऊपर से समझ आए कि हाँ यार ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको एक पूरी तमहीद बांधी उससे आपको आइडिया हुआ होगा कि इसमें क्या हो, ठीक है, पर ऑक्सीडेशन। अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं कि इसमें अंदर होता क्या है। देखो कोई ये फैटी एसिड है ना आपका, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आती जाएगी। आपका कोई फैटी एसिड है, कोई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके ऊपर कोई मेटल आया कोई, ठीक है, या कोई ना कोई दूसरा कोई फ्री रेडिकल आया, कोई और फ्री रेडिकल आया या कोई मेटल आया, ठीक है। उसने ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ये देखो, या देखो पॉजिटिव का मतलब है, और यहाँ पे n-1, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1, मतलब ये कि उसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, मेटल ने आके एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और इसको क्या बना दिया है, इसको बताओ क्या बना दिया, फ्री रेडिकल बना दिया। देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन तो निकल गया ना, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर देखो ये बॉन्ड बना हुआ था ना, इसके पास ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बना हुआ था। हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, वो देखो, ठीक है।
अब जनाब वाला क्या था कि अब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे थे, मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो अब मतलब ऑक्सीजन के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई। ठीक है, इसी तरह से मेटल का जरिए भी ये काम हो सकता है, लाइट के जरिए भी हो सकता है, तो कोई दूसरा फ्री रेडिकल आके भी ये काम करता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी यही काम हुआ है, ये आपका रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। अब ये था इनिशिएशन का रिएक्शन। प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मजीद, ठीक है ना, रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई। ठीक है ना, मतलब ये तो फ्री रेडिकल था ना एक तरह से। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, ये मजीद मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोपेगेशन हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है ये फिर दूसरे फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, दूसरे फैटी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, जो कि हालांकि क्या है, जो कि रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उनके साथ भी रिएक्ट करके फिर मजीद बना रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आई, ये देख रहे हैं कि ये मजीद क्या कर रहा है। ठीक है ना, कि ये मजीद आपके जनाबे वाला आपके इस रिएक्शन को समझ आई आपको कि जो बन रहे हैं वो फिर मजीद, एक तो ये था कि मेटल से आया या कोई और फ्री रेडिकल आया उसने बना दिया, फिर ये कि ये मजीद जो बनते हैं वो फिर आगे क्या कर रहे हैं, वो फिर आगे मजीद फैटी एसिड्स को, मजीद आपके लिपिड्स को जनाबे वाला क्या कर रहे हैं, मजीद उसको उसमें से वो जनरेट कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, ये रिएक्टिंग ये फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर टर्मिनेशन कैसे होती है कि मतलब कोई दो मिल जाए और वो न्यूट्रल स्पीशीज बना ले, मतलब आपस में बॉन्ड अनपेयर्ड मिलके मतलब बॉन्डिंग कर लें और सही हो जाए। ठीक है, इस तरह से टर्मिनेशन होती है। लेकिन बात यह है टर्मिनेशन तो तब होगी ना जब उनकी इनफ क्वांटिटी होगी और फिर वापस में कोलाइड करके फिर वो बॉन्ड बनाएंगे, बात समझो। तब तक तो वो बहुत सी अनसैचुरेशन कर दी होगी ना, मेरी बात तो सुनो। एक क्वेश्चन आप ये भी डेवलप कर सकते हो कि टर्मिनेशन जब होगी तो फिर मसला क्या है, मसला ये है कि टर्मिनेशन को एमए हो जाती है। ठीक है, टर्मिनेशन तो इनफ क्वांटिटी बनती है, फिर उतने मॉलिक्यूल्स बन जाएं कि वो, और इनफ मॉलिक्यूल बनने कैसे हैं पहले ये तो सोचो। जब वो इतने बनेंगे कि वो आपस में और से और को खराब करने के बाद जब इतने सारे बन गए कि अब वो आपस में भी मतलब उनका मिलाप हुआ और आपस में वो क्या हो गया कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ठीक है ना, तो ये बात है। लेकिन बात समझने की है कि टर्मिनेशन भी होती है। ठीक है, तो ये था जी आप लोगों का ये जो है ना लिपिड पर ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, अब थोड़ी सी और बातें समझो। ठीक है, वो ये है कि आपके अगर आपकी पर ऑक्सीडेशन है, यानी कि इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका मतलब कुछ समझ आया कि ऐसे रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, तो इसका मतलब है इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई है, बहुत सी जगहों पे ये पॉइंट आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये है वो है। ठीक है, चलो जी, अब जनाबे वाला अगर ऑक्सीडेशन ऐसी होती है तो फिर इसका मतलब है फिर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का फिर यहाँ पे आता रोल कि एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है लाजमी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो आप फूड एडिटिव यानी कि कमर्शियली जो आप फूड बना रहे होते हो या फिर मतलब अपनी फूड के अंदर जो आप खुद से ऐड करते हो, वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? प्रोपाइल गलेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, बीएचए, बीएटी और प्रोपाइल गलेट। ठीक है, ये फूड एडिटिव के तौर पर यूज होते हैं कि फूड में आप खुद ऐड करते हो। नेचुरली अकरिंग जो है वो कौन से हैं? वो विटामिन ई है, टोकोफिरोल, जो कि लिपिड सोलुबल है, हम पढ़ चुके हैं लिपिड सोलुबल है, एंड यूरेट विटामिन सी विच आर वाटर सोलुबल। विटामिन सी और यूरिक एसिड यूरेट जो है ये कौन से हैं? ये आपके हम पढ़ चुके हैं कि विटामिन सी भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो हमने बल्कि एक ग्रुप पढ़ा था, बीटा कैरोटीन विटामिन ए में से, विटामिन ई और विटामिन सी, ये तीनों जो है ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ग्रुप है। ये मैं आपको विटामिन में पढ़ा चुका हूँ। अब वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि विटामिन ई अल्फा टोकोफिरोल जो है, ठीक है, वो क्या है, सबसे वो लिपिड सोलुबल है, यूरेट और विटामिन सी आपका 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 वाटर सोलुबल है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, बीटा कैरोटीन इज एंटीऑक्सीडेंट एट लो ऑक्सीजन प्रेशर। लो ऑक्सीजन प्रेशर पर एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है? बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स की भी दो किस्में हैं, एक वो जो कि आपका प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि इनिशिएशन ही नहीं होने देते, ठीक है ना,
और चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्रोपगेशन नहीं होने देते। एक कौन से हैं? प्रिवेंटिव, वो स्टार्ट ही नहीं हो। और दूसरे कौन से हैं? चेन ब्रेकिंग। वो कहते हैं बस भाई बस, अब चेन ब्रेकिंग बात समझिए, चेन ब्रेकिंग बताया ना कि चेन कैसे चल रही है। तो जो प्रोड्यूस हुए वो अब अगलों को करने लग गए हैं, फिर और बनेंगे तो वो फिर अगलों को करेंगे। तो एक तरह से चेन तो यहाँ पे बन रही है ना, तो इसलिए इस चेन को वो तोड़ते हैं। अब बात तो समझे हो, ठीक है। तो अब प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं और चेन ब्रेकिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव के अंदर आते हैं आपके कैटालेज, आपके ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, यानी कि कैटालेजिस पर ऑक्सीडेजेस, ठीक है। ये ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज हमने पढ़ा था जब हमने H2O2 की, जब हमने पढ़ा था कि उसको वो H2O2 क्या है, वो भी तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ना, ठीक है। तो उसको जो वो डिटॉक्सिफाई करता है, ये ठीक है, ग्लूटाथायोन करता है। और उस रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा होता है? कौन कर रहा होता है बताओ ना? ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज कर रहा होता है। मेरे भाई प्लीज सुनो ना, H2O2 है ना, तो उसको परऑक्स ग्लूटाथायोन को यूज करके, यानी कि ग्लूटाथायोन के हाइड्रोजन को यूज करके ग्लूटाथायोन पर ऑक्साइड क्या करता है? पर ऑक्साइड है ना, ग्लूटाथायोन पर, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो H2O2 को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ग्लूटाथायोन उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? वो यूज हो जाता है, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर। यानी कि हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे होते हैं? यहाँ से आ रहे होते हैं, ये ग्लूटाथायोन से, ठीक है, उसकी रिड्यूस फॉर्म से आ रहे होते हैं। और वहां से एक ऑक्सीजन हमें कहाँ से लेता है? ये एक ऑक्सीजन हम लेते हैं H2O2 से, तो वाटर बना के निकाल लेते हैं, यानी कि वाटर बन जाता है। तो इस तरह से जनाबे वाला H2O2 टूट जाता है वाटर के अंदर। तो बात समझ आई? वो रिएक्शन आपने याद करना है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और ग्लूटाथायोन पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेज का मैंने आपको वो भी बताया हुआ है। क्या बोला? इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि सेलेनियम जो है वो इसका क्या है। जब मैं सेलेनियम पढ़ा रहा था मैंने बताया था सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम्स, किसी को याद है? डीआयोडीनेज, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स भी याद रखने हैं, ठीक है। फिर ये कि चिलेटर्स और मेटल आयंस, जो चिलेटर्स हैं जैसा कि एडिटा और डेटपा, बस ये एडिटा और डेटपा ही बस आपने याद रखना है, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये चिलेटर्स कैसे यूज हो रहे हैं चेन प्रिवेंटिव ऑक्सीडेंट्स के तौर पर? देखो ना बच्चा जी, ये देखो मेटल नहीं था, तो जब इसके चिलेटर यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? फिर नहीं होगी ना, इनिशिएशन ही नहीं होगी। तो हमने यही तो कहा है कि प्रिवेंटिव क्या करते हैं? इनिशिएशन ही होने देते। तो आपने, अब आप लोगों को ठीक है ना, याद हो रहे हैं ना साथ साथ ही। अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं याद हो रहे तो फिर बाकी थोड़े से याद तो करने पड़ेंगे ना। चेन ब्रेकिंग के अंदर कौन कौन से हैं? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है ना, ये अब वो चेन ब्रेकिंग के अंदर आ रहे हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और ठीक है ना, ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है ये उसमें एक्ट करता है एक्वस फेज में, ठीक है ना। और यूरेट भी एक्वस फेज में एक्ट करता है। और विटामिन ई किस में एक्ट करता है? अभी तो बताया, ये लिपिड फेज में एक्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि ये कौन से हैं अब याद रखने हैं कि ये कौन से हैं? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। खुद ही नाम उसका देखो यार, उसका नाम बता रहा है कि मैं एंटीऑक्सीडेंट हूं। सुपर ऑक्साइड क्या है बताओ? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डिसम्यूटेज, यानी कि जो उसको डिसम्यूटेज, यानी कि जो उसको उसकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वाली फॉर्म से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको डिसम्यूटेज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई और ठीक है ना, वो क्या है? वो लिपिड फेज में एक्ट करता है। चलो जी, अब आपको चेन प्रिवेंटिव भी पता लग गया, दूसरा भी पता चल गया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि पर ऑक्सीडेशन को कैटालाइज कौन सी चीजें करती हैं? याद आया किसी को? लाइपो ऑक्सीजनेसिस, लॉक्स पाथवे, जिसके अंदर आपका एराकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था? ल्यूकोट्राइन्स और लिपोजिन्स के अंदर। याद आया? तो मैंने कहा था कि पर ऑक्सीडेशन वहां पे हो रही थी, बता क्या आया था सारा, ठीक है ना। इसी तरह से और क्या होता है? और पर ऑक्सीडेशन कौन कैटालाइज करते हैं? हीम कंपाउंड्स भी को हैं, वो भी करते हैं, ठीक। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीजें आपने बतानी है जो क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स में और ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। अगर आप लोग, कल मैंने बताया है कि लाइपोऑक्सीजनेज किस में पाए जाते हैं?
कल हम जो पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स में थे, प्लेटलेट्स में थे, मैस्ट सेल्स के अंदर थे। कल हम पढ़ के आए लाइपोऑक्सीजनेज कहाँ पे होते हैं, लॉक्स पाथवे। अदर प्रोडक्ट्स, अब ये जो थे ये कैटालाइजर थे लिपिड पावर ऑक्सीडेशन के। ये जो अब हम पढ़ने लगे हैं ये अदर प्रोडक्ट्स पढ़ने लगे हैं कि अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट तो हमने मतलब ऑक्सीडेशन से जो अदर प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, ऑक्सिस्टोरोल्स आते हैं, आइसोप्रोस्टेन्स आते हैं, ठीक है ना, कि ये जनाबे वाला मजीद भी इससे कुछ प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, ठीक है, ऑक्सिस्टोरोल्स और आइसोप्रोस्टेन्स, ठीक है। चलो जी, अब ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब ये यहाँ से अब आप लोगों को मैंने हर बात बता दी। अच्छा चलो, हाँ ये एक बात बतानी है, बाकी मैंने आप लोगों को, अच्छा फिर लिपिड पावर ऑक्सीडेशन के डैमेजेस देखो, डैमेजेस के क्लियर करो। रेंसिडिटी तो बता दिया था ना कि रेंसिडिटी होती है जब लिपिड पावर, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के रिएक्शन से, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है, कि उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड्स वगैरह बनते हैं, कीटोन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे बनते हैं। ये देखो 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 देखो, ये देखो मेलोनी एल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एल्डिहाइड और कीटोन इस तरह के बनते हैं कि जिनकी एक ना बदबू सी होती है, बुरा सा टेस्ट स्मेल आ रही होती है, तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी भी कहते हैं। ये अब आप लोगों से जब वो क्वेश्चन करता है ना, तब आपने उसने आपसे पूछना है कि इसके डिटोरियस इफेक्ट तो बताओ, बड़ा बोल रहे हो ये करता है वो करता है वो करता है, तो कुछ बताओ भी तो सही ना क्या करता है। तो फिर आपने बताना रेंसिडिटी एक है कि फूड की डिटोरिएशन हो जाती है, मतलब आपकी अगर फूड पड़ी हुई है तो, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर वो फूड का लिपिड नहीं है, वो आपकी बॉडी का लिपिड है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये आपके अंदर एजिंग का प्रोसेस, आपके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह, आपके अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कैंसर वगैरह, ये सब चीजें जो है बॉडी के अंदर करता है। ऑब्वियसली फूड है तो वो तो फूड का हिस्सा है ना लिपिड, ठीक है। ठीक है, ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये बड़ी प्यारी सी बात है मिथाइलिन इंटरप्टेड डबल बॉन्ड वाली, ये भी आप सुन लो जरा। ये देखो 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 देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, फैटी एसिड है जिसके अंदर क्या है, मिथाइलिन इंटरप्टेड डबल बॉन्ड है। याद रखना आप, ठीक है ना, मिथाइलिन इंटरप्टेड डबल बॉन्ड है, मतलब ये कि ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है, Ca2 इनके दरमियान में है, तो ये क्या है, ये मिथाइलिन कहते हैं ना Ca2 ग्रुप को। तो बेसिकली अब ये देखो, ये फ्री रेडिकल आया, उसने क्या किया, यहाँ से एक 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 हाइड्रोजन को और उसके, ठीक है ना, उसको निकाल लिया, ठीक है, और उसके उसके इलेक्ट्रॉन को भी साथ ले गया, यानी कि बॉन्ड बना लिया इसने। वही बात जो हम लोग कह रहे हैं कि रेडिकल आता है तो वो आके हाइड्रोजन इस तरह से वो आपके फैटी एसिड पे अटैक करके तो उसमें उसमें से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे अटैक करता है। अब याद रखना, इस बात को भूलना ना कि आपका ये जो होता है ना मिथाइलिन इंटरप्टेड डबल बॉन्ड, यहाँ पे अटैक करता है आपका फ्री रेडिकल, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल इसको इसको बना दिया उसने, ठीक है, फिर वो फ्री रेडिकल ने आगे से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। यही बातें जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं उसकी वो थोड़ी रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा है। पहले ये काम हुआ है ना, ठीक है, कि आपके फैटी एसिड पे आके किसी फ्री इसने अटैक किया, इसके अंदर से मिथाइलिन इंटरप्टेड डबल बॉन्ड, मिथाइलिन इंटरप्टेड जो डबल बॉन्ड इंटर, ठीक है ना, ठीक है, और उसमें से मिथाइलिन जो ग्रुप था उसके अंदर से उसने हाइड्रोजन निकाला, फिर ये जो बना है ये आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यही तो हमने पहले पहले पढ़ चुके हैं। ये देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है ना। अब ये रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई, ठीक है, इससे फिर आगे ये बन रहा है, ठीक है ना, ये इससे फिर आगे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, साथ में ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इसमें कन्वर्ट होता है एंडो पेरोक्साइड के अंदर, एंडो पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वो फिर आगे, यानी कि ये इसका आगे पाथवे दिखा रहा है कि ये ऐसे भी करता है कि एसिड बना के और ये आर बना दिया। मतलब इसके साथ देखो ना, इसने इसके साथ भी तो रिएक्ट करना है, हमने यही तो पढ़ा था कि इसने आगे इसके साथ रिएक्ट करना है तो ये बनाना है और साथ में आपका एक एसिड जनरेट कर देना है, यानी कि इसको भी खराब करना है इसने, ठीक है ना, इसको, ये जो अच्छा वाला ठीक था इसको भी आके इसने खराब किया। तो ये उसी रिएक्शन को इधर दिखा रहा है। आपने ये स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, सिर्फ आपने उस बात को समझना है कि, ठीक है ना, कि ये ठीक वाला था, उसके साथ भी उसने रिएक्ट करके उसको भी खराब किया, ठीक है। इस तरह से ये काम आगे चलता जाना है। फिर दूसरा एक ये भी तरीका है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए एंडो पेरोक्साइड के अंदर और जनाबे वाला आपका एल्डिहाइड बना दे, ठीक है। तो ये वो एल्डिहाइड है जो हम रेंसिडिटी में पढ़ रहे थे ना, कि रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, आपके शॉर्ट चेन एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, तो इनकी वजह से रेंसिडिटी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब आपने एक और बात इसने यहाँ पे लिखी, ये आखिरी बात है इस टॉपिक की, उसमें क्या है, वो कहता है कि मेलोनी एल्डिहाइड सिर्फ उन फैटी एसिड से बनता है जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये देखो इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड थे,
तो कहता है 3 या 3 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो मिलानी अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा वो ये कहता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से इथेन भी बनता है और ओमेगा 6 फैटी एसिड के आपका पेंटेन भी बनता है। यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, तो ओमेगा कार्बन का मतलब, ओमेगा 3 का ये मतलब है कि पहला मिथाइल वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरे, यानी कि मिथाइल टर्मिनल से तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो उससे जो पहले वाले 2 कार्बन होंगे वो उनका क्या होगा, वो इथेन बना देंगे। और इस तरह से ओमेगा 6 फैटी एसिड का मतलब है कि मिथाइल टर्मिनल से छठे नंबर पर बॉन्ड है, तो पहले 5 कार्बन इथेन बना देंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक और बात की क्लैरिटी होगी, कुछ और प्रोडक्ट्स भी अब आप लोगों को पता चल गए, किसके, लिपिड पार ऑक्सीडेशन के। इथेन बनता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, अगर पार ऑक्सीडेशन हो तो ओमेगा 6 फैटी एसिड की होगी तो इथेन बनेगा, ठीक है, वो पेंटेन बनेगा। और मेलोनिक एल्डिहाइड उनसे बनेगा जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, सिर्फ उनसे बनेगा, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर भी देखो तो आप नोट कर सकते हो कि ये कैसे इससे बना है, कि अगर इससे कम डबल बॉन्ड होते तो वो मेलोनिक एल्डिहाइड ना बनता, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो ठीक है जी, तो ये बात है जी। अब आप लोगों का ये टॉपिक हो गया कवर अल्हम्दुलिल्लाह से। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट डिवाइस कराऊं, तो उसके अंदर ये है कि फूड एडिटिव के तौर पे कौन कौन से यूज होते हैं, BHA, ठीक है, BHT, ठीक है, और प्रोपाइलगैलेट। आपके उसका नाम क्या, नेचुरली कौन से हैं, E, C और यूरेट, ठीक है जी। आपके लो ऑक्सीजन प्रेशर पे कौन सा, बीटा कैरोटीन। आपका प्रिवेंटिव कौन से हैं, आपके चिलेटर्स, आपका उसका नाम क्या है, कैटालिसिस पार ऑक्सीडेसिस, आपका उसका नाम क्या है, तो ये चेन ब्रेकिंग कौन कौन सा है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, आपका विटामिन ई और यूरेट, ठीक है जी। ये आपके चेन ब्रेकिंग है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों को जो है ना ये टॉपिक कवर हो गया होगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है, और प्लीज इसको अच्छा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना नेक्स्ट टॉपिक में, अच्छा इस चैप्टर का मैंने आप लोगों को बता दिया ना सारा, अब आप लोगों को वो सारा क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर से आपने क्या पढ़ना है। आपके का भी हिस्सा है, तो यहाँ से जो चीजें मैंने बताई हैं बस वही चीजें करनी है। वो रिकॉर्डिंग रोक दें जी, रिकॉर्डिंग रोक दें, ठीक है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से वो मीटिंग होने वाली होगी।